नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक सोशल मीडिया के एक चर्चित स्कैम के बारे में। और ये जहां तक कि आपने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना, आपको इस स्कैम के बारे में भी जानकारी हो जाएगी और आपको इस स्कैम में अगर फंसे हुए हैं तो आपको क्या क्या बातों को बहुत ही मोस्टली तरीके से आपको लेना है जिससे कि आप इस स्कैम से अपने आप को सेव कर लो, फ्री कर लो। यानी कि इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो सोशल मीडिया पर जो चर्चित स्कैम है व्हाट्सएप वीडियो कॉल को लेकर या ब्लैकमेलिंग को लेकर, इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर की लगातार जो डिमांड आ रही है, जो लगातार उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर आप प्लीज़ हमें ये बताओ कि ये लोग हमारा जो अश्लील वीडियो बनाते हैं, ये लोग कहीं हमारे उस वीडियो को वायरल करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ये लोग इस वीडियो का वाकई में क्या करते हैं, या फिर ये लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। तो आज ऐसी तमाम जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है और आपको एक बेहतरीन टिप्स जो इस स्कैम में फंसे हुए लोगों के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि एक तरीके से रामबाण है, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचे जो इस तरीके के मामले में फंसे हुए हैं, इस तरीके के स्कैम में फंसे हुए हैं, उनको भी वहां पर अच्छी मदद मिले। दोस्तों, अगर हम सेक्सटोर्शन स्कैम पर बात करें या फिर ये जो अश्लील वीडियो कॉल पर बात करें तो यहां पर एक बिल्कुल सीधा सा इनका जो स्कैमर का एक तरीका होता है कि आपके पास जो वीडियो कॉल करना, एक लड़के की वीडियो कॉल पे आपको एक पिक्चर दिखाना। यहां पर इसमें जैसा कि मैं कई वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूं, लड़कियां नहीं होती है, तो इनका जो मेन जो तरीका है वो यही रहता है कि कहीं से एक पॉर्न की क्लिप निकाल लो और किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप स्कैम कर रहे हो तो जो वीडियो कॉल जो किया जाता है, वीडियो कॉल में इन लोगों की इंटेंशन है, जो वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूं आज, इसमें बहुत गहराई से इस चीज को समझना। आप ये सोचते हैं कि सर वो वीडियो कॉल में एक लड़की हमें कपड़े उतार के दिखाती है या फिर अपने आप को न्यूड होके दिखाती है, वो इनका मोस्ट कारण नहीं रहता है। आपके दिमाग में यही रहता है कि साहब वो लड़की मुझे कपड़े दिखा रही थी, लेकिन वो लड़की कपड़े क्यों दिखा रही थी, कभी इस चीज पर गौर करके देखिएगा। उनका उस लड़की को न्यूड करके दिखाने का मतलब यह होता है कि वो आपको न्यूड कैसे करें। क्योंकि देखो, आपके दिमाग को कैसे रीड करना है ये साइबर क्रिमिनल बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और ये आपके इस माइंड को रीड करते हैं और उसी के हिसाब से आपको फ्रॉड करते हैं। जैसा कि कई लोग देखे होंगे आपने कि किसी व्यक्ति से ये 10,000 रुपए की डिमांड करते हैं, तो यहां तक कई लोग ऐसे भी हैं जिनसे इन्होंने 2 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो 15-15 लाख रुपए भी दे चुके हैं। यानी कि जो सारा का सारा जो माजरा है वो यही है कि माइंड को रीड करो कि ये आदमी कितना होपलेस हो रहा है, कितना डर रहा है। जो आदमी जितना डरता है, जितना घबराता है, उसी के हिसाब से उसे ब्लैकमेल करो, उसी के हिसाब से उसे टॉर्चर करो और उससे पैसे लो। अब एक सवाल यह है कि ये ऐसा करते क्यों है। देखिए, अगर आप किसी भी मान लो काम को करते हो, मान लो चाहे आप ऑफिस वर्क करते हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, तो उस काम के अंदर आपको एक जो इनकम होती है वो एक फिक्स इनकम होती है और वो भी आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक लैंग्वेज, आपकी एक बॉडी स्टाइल के आधार पर आपको मिलती है। ऐसा होता है ना कई बार कि गांव के आदमी को एक 15,000 का जॉब मिलता है और वहीं शहर का कोई आदमी होता है तो उसे 25,000 मिलते हैं, क्योंकि उसकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है या फिर उसकी एक स्टाइल्स है या फिर उसकी जो लैंग्वेज है, बोलने की जो एक स्किल है वो काफ़ी अच्छी है और उसकी एजुकेशन है जो वो भी काफ़ी है। अब ये जो स्कैमर है, इनके पास ना तो एजुकेशन होती है, ना इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है और ना इनके अंदर कोई स्किल होती है, तो इन लोगों को इतना पैसा मिलना असंभव है। तो ये लोग क्या करेंगे, मजदूरी वगैरह करेंगे और मजदूरी में आपको पता है 500, 600, 700 मैक्सिमम एक दिन में कमा सकते हैं। और ये लोग अधिक पैसा कमाने के लिए इस तरीके से फ्रॉड करते हैं, इस तरीके से लोगों के सामने नए नए तरीके लाते हैं। मोस्टली बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे। कभी आपने देखा होगा ओटीपी से स्कैम हो जाता है, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक वेबसाइट बना लेते थे, उन पे काफ़ी सारे
जैसे कपड़े हो गए, फोन्स हो गए, कोई गजेट्स हो गए, इनके एडवर्टाइजमेंट करते थे। वहाँ पर आप बुकिंग अमाउंट लगा देते थे, बुकिंग आपकी हो जाती थी, प्रोडक्ट आपके घर कभी नहीं आता था। ऐसा स्कैम होता था। उसके बाद आपके पास पहले जैसे ओल्ड कार है, बाइक है, सेल करने की बात की जाती थी, जिसको हम आर्मी स्कैम के नाम से जानते हैं। आर्मी के पर्सन के नाम से किया जाता था, भाई मैं आर्मी वाला हूं, मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूं, मेरी पोस्टिंग हो गई है, आप ले लो। अब वो 50,000 की कीमत को 20,000 में दिखाते थे, जिसे OLX पे फ्रॉड किया जाता था। तो यानी कि ऐसे ऐसे फ्रॉड लगातार आते रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि साहब ये स्कैम क्यों है, कैसे है। तो साइबर क्रिमिनल आपको ठगने के लिए नई नई स्कीम्स लाता है। आपके लिए तो ये फ्रॉड है, लेकिन उन लोगों के लिए स्कीम्स है। तो ये जो सेक्सटोर्शन है, ब्लैकमेलिंग है, ये भी उन लोगों के लिए एक स्कीम्स है। अब ये करते क्यों है? इसका बिल्कुल सीधा सा एक रीजन है कि इन्हें पैसा चाहिए। अब पैसा अगर आपसे अगर ये कहें कि आप मुझे पैसा दे दो भाई 5,000 रुपये, मैं आपको रिटर्न नहीं दूंगा, तो आप किसी को नहीं दोगे, और कोई नहीं देता यार। आजकल रिश्तेदार भी अगर कितना भी आपका करीबी है, नहीं देता है। तो इसलिए इन लोगों ने ठगने के लिए ये सेक्सटोर्शन स्कैम बनाया। और इसमें आदमी फंस क्यों जाता है, इसमें आदमी इतना घबराता क्यों है, पैसा क्यों देता है, उसका रीजन भी आपको मालूम है। अगर आपके साथ स्कैम हुआ तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि भाई आदमी घबरा इसलिए जाता है कि उसका न्यूड जो वीडियो है उन लोगों के पास चला जाता है, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये लोग अपने पास सेव कर लेते हैं। फिर वही तो वीडियो भेजकर आपसे ब्लैकमेलिंग की जाती है। और अब आदमी ये देखता है कि यार मेरा अश्लील वीडियो है इसके पास, अब ये कहीं सोशल मीडिया पर डाल दिया, इसने फेसबुक पर डाल दिया, इंस्टाग्राम पर डाल दिया। और आजकल आपको पता है इंस्टाग्राम, फेसबुक ये जीवन के अहम हिस्से हो गए हैं। आजकल मैंने कई जगह तो ये भी देखा है, और आप लोग भी देखते ही होंगे कि आजकल लाइफ स्टाइल के ब्लॉग्स चलते हैं। तो जितनी भी दिनचर्याएं लोगों के जीवन में होती है, वो रोज उस दिनचर्या को कैमरे में कैच करके लोगों को दिखाते हैं, और यहां पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। तो यानी कि लोग किसी की लाइफ स्टाइल को देखने से बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी वजह से ये हमारे दिमाग में एक डर पैदा हो जाता है कि भाई कभी हमारी इस अश्लील वीडियो को कहीं ये डाल दे तो लोग इसको बहुत ज़्यादा से देखेंगे, और इस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे, और हम एक तरीके से बदनाम हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे। लेकिन ये स्कैमर जो है, इन्हें इस चीज का बहुत अच्छे से डर लगता है, क्योंकि स्कैमर जो है तो इनका और पुलिस का आपस में आना जाना जरूर रहता है। क्योंकि ये जो क्राइम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन लोगों से नहीं डरते हैं, और वो कंप्लेंट जब करा देते हैं तो पुलिस इनको पकड़ भी लेती है। ऐसा मैं ये बात बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। वो लोग जब छूट कर आते हैं तो उनके कैरेक्टर पर एक अलग से दाग लग जाता है। और दूसरी बात, उनके आने के बाद उनके पास जो जॉब है कि अपॉर्चुनिटी की बात करें या फिर उनके बिजनेस की बात करें, उनके पास कुछ होता ही नहीं है। तो वही काम इनका दोबारा से स्टार्ट होना है। तो बेसिकली इनका और जेल का, कोर्ट का, पुलिस का लगातार संपर्क रहता है। तो यानी कि ये सारी चीजें जानते हैं, अच्छे से कानून को समझते हैं कि भाई ये जो कर रहे हो ये गलत है और इसमें आपको पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई प्रकरण रजिस्टर्ड होता है तो उसमें एक कोर्ट का ट्रायल चलता है, और उस ट्रायल में एविडेंस या फिर कई कोर्ट की ऐसी प्रोसेस रहती है जिनसे गुजरना पड़ता है। और जिन लोगों के साथ स्कैम हुए उन्होंने एक बार की अगर मान लो मुकदमा दर्ज करा दिया, इन लोगों को पकड़वा दिया, लेकिन जब भविष्य में कभी उनको एविडेंस के लिए तलब किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो वो लोग उस टाइम हाथ खड़ा कर देंगे। और इसी वजह से ये लोग बहुत आसानी से छूट कर बाहर आ जाते हैं, और आने के बाद ये दोबारा से स्कैम करने लग जाते हैं। अब मोस्टली जो चीज ये है कि समझिए कि अगर मान लो एक आदमी मजदूरी करता है, मजदूरी करने से उसको 15,000 रुपये मंथ में आता है, लेकिन ये तो 15,000 की छोड़ो 5-5 लाख रुपए पर डेज के हिसाब से कमा लेते हैं। तो यानी कि इन लोगों के लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता ये स्कैम। इसलिए ये लोग आपसे करते हैं। मतलब मोस्टली जो चीज है इस स्कैम की वो यही है कि उन लोगों को पैसा चाहिए। अब बात ये आती है कि साहब ये उस वीडियो को क्या करते हैं। तो जैसा कि मैं एक वीडियो पहले बनाकर आपको बता चुका हूं कि ये लोग पुलिस से काफी मतलब अट्रैक्ट रहते हैं, मतलब इनका संपर्क रहता है कोर्ट के वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो इन लोगों को पता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर वीडियो हम वायरल करते हैं तो कोई भी कितना भी कमजोर व्यक्ति हो वो हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट जरूर करेगा। और जो ये काम हम कर रहे हैं ये काम सही नहीं है, ये तो बिल्कुल फ्रॉड है। और फ्रॉड करने वाला आदमी ये अच्छे समझता है कि किसी आदमी को आप लूट रहे हो ठीक है, लेकिन किसी के ऊपर जबरदस्ती या दादागिरी थोड़ी कर सकते हो। तो इसलिए ये लोग आपके वीडियो का इस्तेमाल यहां तक ही करते हैं सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, उस वीडियो का
बेवकूफ बनाने के अलावा दूसरा कोई उपयोग नहीं होता है। अब बात आती है, कई लोग कहते हैं कि साहब हमारा वीडियो उनके पास है और 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद उन्होंने दोबारा हमें कॉल किया, यार अब हमसे दोबारा पैसे मांग रहे हैं। तो वहां आप खुद ये चीज जांच कीजिए कि आपने उनको पैसा दिया था इसलिए आपको पैसा दोबारा मांगने के लिए कॉल आया, और आपने जहां तक उनको टाइम दिया था कि अब आगे जो पैसा दूंगा वो इतनी तारीख के बाद दूंगा। जैसे मेरे पास रिसेंटली कल एक फोन आया, उन्होंने बताया कि सर मैंने लगभग इन लोगों को 4 लाख रुपए दे दिए हैं और मैंने उनसे कह दिया था अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो अभी मैं 1 महीने बाद जब मेरी सैलरी आएगी 28-30 तारीख के बाद, यानी कि 1-2 तारीख के आसपास आएगी, तो मैं उस टाइम आपको पैसा दूंगा। अब उनके पास 2 तारीख को ही फोन आ जाता है, हाँ जी भाई आप वो पैसा दो, 50,000 रुपए की आपकी बात हुई थी, आपने कहा था सैलरी आएगी जब, तो बोले सर अब फिर फोन आ रहा है उन लोगों का। तो फोन तो आएगा, आपने उसको खुद बोला था कि 2 तारीख के बाद मेरी जब सैलरी आएगी तो मैं दूंगा, तो वो आपको तब तक के लिए ट्राई करने के लिए बैठा था कि यार ठीक है अब इससे बात करते हैं, हो सकता है दे दे, क्योंकि 1 महीने के दरमियान ना तो आपने कंप्लेंट की, ना आपने कोई पुलिस का कोई एक्शन लिया, ना आपने उन लोगों को गलती से भी भूल कर भी फोन किया ताकि वो लोग ये समझे कि यार ये फोन क्यों कर रहा है बीच में। अगर आप करते, उनके साथ गाली गलौज करते, आप उसको धमकाते या किसी व्यक्ति से फोन कराते, झूठे मूठे भी अगर आप फोन कराते, कहते भाई मैं पुलिस का अधिकारी बोल रहा हूं, हाँ बता क्या मामला है, तो वो लोग उस सिम कार्ड को बंद कर देते। और मोस्टली मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, सिम कार्ड इनका फेक होता है, ये खुद फेक होते हैं, इनके अकाउंट्स फेक होते हैं, सिर्फ सारी जो ये सौदाबाजी होती है ये कमीशन बेस पे होती है, और इसी वजह से ये लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। बस मोस्टली आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि सबसे पहले अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो पैसे बिल्कुल ना दें, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करें। अगर आपके पास लगातार ये फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो सीधा इनको जवाब दें, इनको गुमराह मत करो। आप इनको उल्टा सुल्टा जवाब देते हो, घुमा फिरा के जवाब देते हो, साहब कल दे दूंगा, 5 दिन में दूंगा, ये लोग आपको प्रताड़ित करेंगे भाई, आपको परेशान करेंगे, ये बात सही है। इसलिए सीधा बोल दो भाई पैसे नहीं दूंगा, अब जो तुझे करना है कर, कोई मुझे टेंशन नहीं है, और तू भाई करेगा तो करेगा, हो सकता है मैं 5 लाख या 50 लाख दे दूं उसके बाद करेगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए आप आर्थिक नुकसान होने से पहले इसे वो चीज या वो वर्ड्स जो आपको अंत में बोलने हैं उसको स्टार्टिंग में बोल दीजिए कि नहीं भाई पैसा नहीं है, आपको जो आपकी जो डिमांड है उसको मैं कभी भी कंप्लीट नहीं करूंगा, आप जो चाहे जो करो, चाहे आप पुलिस लाओ, चाहे आप सोशल मीडिया के मैनेजर हो, वायरल करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आप इसकी कंप्लेंट करें, आप ज़्यादा टाइम इसका वेट ना करें कि ये कितने दिन तक फ़ोन आएगा, बंद अपने आप हो जाता है। आपके पास जैसे ही स्कैम होता है तुरंत आप 1930 साइबर क्राइम के नंबर हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप cybercrime.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इन लोगों की कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात इस स्कैम में है कि डरे नहीं, हिम्मत और धैर्य के साथ इन लोगों का सामना करें, वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रियली मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराकर पैसा लूटने ठगने के चक्कर में आपके साथ स्कैम होता है। अगर आप इन लोगों से डरते नहीं हैं, अगर आप इन लोगों को सीधा जवाब देना अगर सीख जाते हैं तो स्कैमर आपको छोड़कर भग जाते हैं, आपका कोई बुरा नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों के कमेंट्स आते नहीं है और फिर आप परेशान होते हो और आप कॉल करते हो। तो इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपके साथ क्या कुछ नया चल रहा है, तो मैं उसी हिसाब से आपको नई नई जानकारी देकर आपको अवेयर करता रहूंगा। और अगर ये चैनल पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।